हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो एक बार हम फिर से सुनेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। घर्षण का मतलब होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कि क्या हुआ है, देखो घर्षण हुआ है। क्या हुआ है, घर्षण है। घर्षण का मतलब होता है कि आपस में क्या है, रगड़ना। तो ध्यान से सुनेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। अब ध्यान सुनिए कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है उस पर तो धनावेश आ जाता है, उस पर तो धनावेश आ जाता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को सॉरी जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है या जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस वस्तु पर क्या आ जाता है, देखो ऋणावेश आ जाता है। इतनी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक, अब एक पर धनावेश आ गया है, एक पर ऋणावेश आ गया है। पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, देखो रगड़ने से हुई है। कैसे हुई है, देखो रगड़ने से। तो दोनों ही वस्तु कैसी हो गई, दोनों ही वस्तु आवेशित हो गई। कैसे हो गई, एक वस्तु पर धनावेश आ गया है, एक वस्तु पर ऋणावेश आ गया है और दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं या रगड़ने के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का हमारा टॉपिक है कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन का मतलब होता है कि दो वस्तुओं को आपस में टच करना, दो वस्तुओं को आपस में टच करना यानी कि स्पर्श कराना। दो वस्तुओं को आपस में टच करना या स्पर्श कराना, इसे हम चालन कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि हम दो वस्तुओं को स्पर्श करा के यानी कि टच करा के उन्हें आवेशित कैसे कर सकते हैं। दो वस्तुओं को हम टच करा के उन्हें आवेशित कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यह समझेंगे। ठीक, तो हम ध्यान से अब देखो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक आवेशित वस्तु लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आवेशित वस्तु लेनी है जिस पर आवेश उपस्थित हो, जिस पर क्या हो, आवेश उपस्थित हो। चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। एक हमें आवेशित वस्तु लेनी है और एक हमें उदासीन वस्तु लेनी है। कैसी लेनी है, उदासीन, यानी कि जिस पर आवेश उपस्थित ना हो। एक हमें ऐसी वस्तु लेनी है। ठीक, तो हम देखो स्टेप के द्वारा समझते हैं कि नीचे देखो स्टेप बने हैं। इन स्टेप के द्वारा हम आसानी से समझ लेंगे कि चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 को हम समझेंगे। स्टेप 1 में क्या है कि स्टेप 1 में एक हमने आवेशित वस्तु ले ली। ध्यान से समझेंगे। स्टेप 1 में क्या है कि एक हमने आवेशित वस्तु ले ली, इस पर प्लस आवेश फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, देखो प्लस आवेश फैला हुआ है। और एक हमने अनावेशित वस्तु ले ली। क्या ले ली, देखो अनावेशित वस्तु। इस पर क्या है, देखो जे वाली क्या है, देखो जे वाली है हमारी अनावेशित वस्तु। कौन सी वस्तु, देखो अनावेशित वस्तु। और जे वाली कौन सी है, देखो जे वाली है हमारी आवेशित वस्तु। ठीक है, इस पर क्या है, देखो इस पर प्लस आवेश फैला हुआ है और इस पर क्या है, देखो इस पर ध्यान देना है कि इस पर जितने ही प्लस आवेश हैं उतने ही माइनस आवेश हैं। आप देख रहे हैं, देखो जितने ही क्या है, देखो जितने ही प्लस आवेश हैं उतने ही माइनस आवेश हैं। तो इसका कुल आवेश कितना हुआ, 0। जब बराबर संख्या में माइनस आवेश होते हैं, बराबर संख्या में प्लस आवेश होते हैं तो उसका कुल आवेश 0 होता है और ऐसी वस्तु को उदासीन वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या है कि एक आवेशित वस्तु ले ली और एक क्या है, देखो उदासीन वस्तु ले ली। ठीक, इतना हमें करना है। और इन दोनों वस्तुओं को हमें एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रख देना है। कहाँ रख देना है, देखो वैद्युत रोधी स्टैंड पर। जे बना है, देखो वैद्युत रोधी स्टैंड, जे बना है, जे बना है, देखो वैद्युत रोधी स्टैंड। एक हमें वैद्युत रोधी स्टैंड पर रख देनी है। अब बात आती है कि इन्हें हम वैद्युत रोधी स्टैंड पर क्यों रखते हैं। तो हम इन्हें वैद्युत रोधी स्टैंड पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि इन वस्तुओं का आवेश जो है वो इस स्टैंड पर ना फैल सके, इन स्टैंड पर ना फैल सके। यानी कि जो हमने स्टैंड लगाए हैं इन स्टैंड पर मतलब फैल ना सके। क्योंकि हमें ध्यान रखना है वैद्युत रोधी का मतलब होता है वैद्युत का कुचालक। क्या होता है, वैद्युत का कुचालक, यानी कि जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, जिस पर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज को, ऐसी वस्तु को हम कहते हैं वैद्युत रोधी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत रोधी, यानी कि जिस पर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, उसे हम कुचालक या वैद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है, देखो हमने एक वैद्युत रोधी स्टैंड ले लिया, उन पर हमने एक आवेशित वस्तु रख दी और एक हमने अनावेशित वस्तु रख दी, इतना हमें करना है। अब क्या है कि सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में करना है कि दोनों वस्तुओं को आपस में टच कर देना है, दोनों वस्तुओं को आपस में टच कर देना है या दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा देना है। ठीक, तो अब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि स्पर्श कराने के बाद क्या क्रिया होती है। ठीक है, स्पर्श कराने के बाद क्या क्रिया होती है। जैसे ही देखो इन्हें स्पर्श कराया जाता है, ध्यान देना है, जैसे ही इन्हें स्पर्श कराया जाता है तो स्पर्श कराने के बाद क्या होता है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, यानी कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके देखो इस साइड माइनस आवेश है, यानी कि अनावेशित वस्तु के इस तरफ कैसा है, देखो माइनस आवेश है, और इस तरफ कैसा है, देखो प्लस आवेश। देखो ये है प्लस आवेश है, देखो इस तरफ है कौन सी वस्तु में, देखो आवेशित वस्तु में, और अनावेशित वस्तु में इस तरफ क्या है, देखो माइनस आवेश है। क्या है, देखो माइनस आवेश। तो होता क्या है कि A12 प्लस आवेश, ध्यान देना है, स्पर्श कराने के बाद यानी कि स्टेप सेकंड में ए वाला जो प्लस आवेश है आवेशित वस्तु का, और जो अनावेशित वस्तु का माइनस आवेश है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे ही हम इन्हें स्पर्श कराते हैं तो ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश आपस में मिल जाते हैं और मिलके एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझते हैं। ओके, यानी कि देखो ये हमारी कौन सी है, देखो आवेशित वस्तु है, इसके इस साइड कौन सा आवेश फैला हुआ है, देखो प्लस आवेश फैला हुआ है। ये हमारी कौन सी है, देखो अनावेशित वस्तु है, इसके इस साइड कौन सा है, देखो माइनस आवेश है। देखो ठीक, जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को टच कराते हैं तो क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो अनावेशित वस्तु का जो ऋणावेश है, ध्यान देना है, अनावेशित वस्तु में जो ऋणावेश है वो आवेशित वस्तु के धनावेश से जाकर मिल जाता है। अनावेशित वस्तु का जो ऋणावेश है, अनावेशित वस्तु का जो ऋणावेश है वो आवेशित वस्तु के धनावेश से जाकर मिल जाता है। जब प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ए वाला प्लस, ध्यान देना है, ए वाला प्लस इस वाले माइनस को, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर निरस्त हो जाते हैं। अब क्या है, जब एक दूसरे से निरस्त हो चुके हैं तो इस वाली वस्तु पर भी देखो प्लस आवेश बचा हुआ है, ध्यान देना है, इस वाली वस्तु पर भी प्लस आवेश बचा हुआ है और इस वाली वस्तु पर भी देखो प्लस आवेश बचा हुआ है, क्योंकि प्लस और माइनस तो दोनों आपस में मिलकर निरस्त हो चुके हैं, यानी कि एक दूसरे को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पर भी प्लस आवेश बचा हुआ है और इस पर भी प्लस आवेश बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान समझना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों वस्तुओं को, यानी कि थर्ड स्टेप में हम इन दोनों वस्तुओं को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टेप थर्ड में इन दोनों वस्तुओं को हम अलग कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर कर देते हैं। जब दूर कर देते हैं तो क्या देखा जाता है, जब दूर कर देते हैं तो ए वाला प्लस आवेश, ध्यान देना है, ए वाला जो प्लस आवेश है वो इस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाता है, ध्यान देना है। ए वाला जो प्लस, जैसे ही हम अलग करते हैं इनको तो इसका जो ए वाला प्लस आवेश है वो भी देखो इस वस्तु पर पूरी तरीके से फैल जाता है और इस वस्तु का जो प्लस आवेश है वो भी इस वस्तु पर देखो पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक है, यानी कि सब कहीं फैल जाता है और देखा जाता है कि दोनों वस्तुएं कैसी हो गई हैं, देखो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई हैं, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। दोबारा समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमें एक आवेशित वस्तु लेनी है, एक हमें अनावेशित वस्तु लेनी है, दोनों को एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रख देना है, टच नहीं कराना है। स्टेप सेकंड में हमें उन्हें आपस में टच कराना है, स्पर्श कराना है। जैसे हम स्पर्श कराते हैं तो एक वस्तु का प्लस और एक वस्तु का माइनस आपस में मिलकर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं स्टेप सेकेंड में। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, तो थर्ड स्टेप में अब उन दोनों वस्तुओं को हमें अलग कर देना है। जैसे ही अलग करते हैं तो देखा जाता है कि इसका जो प्लस है वो इस पर एक समान रूप से फैल गया है, इसका जो प्लस है वो इस पर एक समान रूप से फैल गया है। ठीक है, और दोनों ही वस्तुओं पर क्या है, देखो दोनों वस्तुओं पर प्लस प्लस आवेश आ गया है और दोनों ही वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, देखो आवेशित तो हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, देखो आवेशित तो हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब परिभाषा पढ़ लेते हैं कि परिभाषा क्या है। देखो वही सब लिखा है जो हमने पढ़ लिया है। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क में लाया जाता है, यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से टच कराया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। देखो प्लस प्लस फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि संपर्क बिंदु पर यानी कि टच बिंदु पर, स्पर्श बिंदुओं पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मतलब क्या होता है कि वही हमने देखा है कि एक का प्लस दूसरे का माइनस आपस में मिलकर निरस्त हो जाते हैं, इसीलिए इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमें एक नोट जो है सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। हमें एक नोट सीखना है। नोट में क्या है कि ध्यान से देखना है, जब दो समान आकार की वस्तुओं को, ध्यान देना है, जब दोनों समान आकार की वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है, जब दो समान आकार की वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है, इस नोट में या इस लॉजिक में हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समान आकार की होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी कि समान आकार की होनी चाहिए। जब दो समान आकार की वस्तुओं को, हमने जो है इस नोट में दोनों समान आकार की वस्तुएं ले ली हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, जब जब दो समान आकार की वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो उन पर क्या है, समान आवेश फैल जाता है। कैसा फैल जाता है, समान आवेश, ध्यान रखना है। जब दो समान आकार की वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो उन पर समान आवेश फैल जाता है। समान आवेश यानी कि वितरित हो जाता है। अब समझेंगे कि कैसे जो है समान आवेश फैलता है। ठीक, देखो, जैसे हमने एक वस्तु ए ले ली, ध्यान देना है, जैसे हमने एक वस्तु ए ले ली और एक वस्तु हमने ए ले ली, और दोनों ही वस्तुएं बिल्कुल सेम टू सेम यानी कि समान आकार की हैं। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, हमने मान लिया है कि इस पर जो है प्लस के 2 कूलाम आवेश है। कितना है, प्लस के 2 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, ध्यान रखना है। और इस पर क्या है, इस पर हमें ध्यान देना है कि माइनस के 1 कूलाम आवेश है। कैसा है, देखो 1 कूलाम आवेश है। कितना है, देखो 1 कूलम आवेश है। अब क्या है कि जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को हम स्पर्श कराएंगे, ध्यान देना है, जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, आप देखते हैं। तो ये दोनों देखो जो आवेश है, इनकी इस पर जो आवेश है और इस पर जो आवेश है, ये दोनों वस्तुओं पर समान रूप से फैल जाएगा। कैसा फैल जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखते हैं। इस पर देखो प्लस कितना है, देखो 2 कूलम। इस पर कितना है, देखो इस पर है देखो माइनस के 1 कूलम। कितना है, देखो माइनस के कूलम। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में, जो समान रूप से फैलाना है, इनके समान रूप से बांटना है, तो क्या करेंगे, उन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे और उनमें 2 का भाग कर देंगे। जब किसी भी चीज़ को समान रूप से बांटना होता है तो क्या करते हैं, उनको आपस में जोड़ लिया जाता है और 2 का भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इस वाले आवेश को आपस में जोड़ लेंगे, हमने जोड़ लिया, और इसमें हम 2 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो 2 का भाग कर देंगे। तो क्या होगा, देखो ये है प्लस और ये है माइनस। तो 2, देखो 2 कूलाम में से जब 1 कूलाम जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 1 बचेगा। कितना बचेगा, देखो 1 बचेगा। और नीचे कितने हैं, देखो नीचे 2 हैं तो 2 हैं, कूलाम है तो कूलाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कितना बचा, देखो 1/2 कूलाम आवेश बचा। कितना बचा, देखो 1/2 कूलाम आवेश, यानी कि 1/2 कूलाम आवेश इस पर भी हो जाएगा और 1/2 कूलाम आवेश इस पर भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि 1/2 कूलाम आवेश इस पर भी हो जाएगा, 1/2 कूलाम आवेश इस पर भी हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया होती है कि जब दो समान आकार के गोलों को आपस में टच कराया जाता है तो दोनों पर समान आवेश फैल जाता है। कैसा, कि दोनों के आवेशों को जोड़ लेना है, ध्यान देना है, दोनों के आवेशों को जोड़ लेना है और उसमें 2 का हमें भाग कर देना है। जितना हमारा मान निकल के आएगा वही उन दोनों पर क्या है, समान रूप से बढ़ जाएगा। वही उन दोनों पर समान रूप से बढ़ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक गोला जे ले लिया। ठीक, एक गोला हमने जे ले लिया। इस पर कैसा है, देखो इस पर मान के चलो 3 कूलाम आवेश है। कितना है, 3 कूलाम आवेश। इस पर कितना है, देखो इस पर भी मान लिया कितना है, देखो 3 कूलाम आवेश। चलो 3 कूलाम नहीं मानते हैं, बराबर हो जाएगा, दूसरा मान लेते हैं। इस पर मान लेते हैं कि कितना है, देखो 4 कूलाम आवेश है। कितना है, देखो 4 कूलाम। इस पर है 3 कूलाम, इस पर है 4 कूलाम। अब हमने इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराया तो देखते हैं क्या होगा। जब स्पर्श कराते हैं तो इसका 3 कूलाम और इसका जो है 4 कूलाम, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो 2। क्या हो जाएगा, 2। तो कितना होगा, देखो 7 और 3, 4 और 3 कितने होंगे, देखो 4 और 3 हो जाएंगे 7। कितने होंगे, 7। बटे में कितने हैं, देखो 2। और 2 का हम जब 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो हमारा 3.5 आएगा। कितना आएगा, 3.5, क्योंकि 3.5 7 होते हैं, यानी कि 3.5 कूलाम का आवेश आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 3.5 कूलाम का आवेश इस पर भी आ जाएगा और 3.5 कूलाम का आवेश इस पर भी आ जाएगा, समान रूप से बढ़ जाएंगे। ठीक,
3.5 कूलाम का आवेश इस पर भी आ जाएगा और 3.5 कूलाम का आवेश इस पर भी आ जाएगा, यानी कि एक समान रूप से बढ़ जाएंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और यह लॉजिक तभी काम आएगा जब दोनों के दोनों गोले एक समान रूप से हों। कैसे हों? एक समान रूप के, समान आकार के होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। कल फिर मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। थैंक यू।